Just after Okay. Okay, now I'm audible, Anmol. आवाज आई आपको? Yes. चलिए तो लास्ट टाइम आई गेस वी वर डूइंग these questions, है ना? Preposition के errors कर रहे थे हम लोग, but I just don't remember हम कहाँ से किए थे. चलिए देखते हैं इसके आगे.
Okay, just give me a second. The screen will be visible. You are currently the only person in this conference. दो बज गए हैं। हाँ, हमारे पास बच्चों का
Yes, Garv, I'm here. आवाज क्लियर है ना? यस। अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे थे? ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने आई गेस कल देखे थे, एंड इसके बाद वी आर डूइंग दिस। अच्छा, आई वांटेड टू डू दिस एक्सरसाइज एज वेल। ये सही तरीके से अरेंज नहीं थे आगे के पेजेस, बट वी कैन डू दिस। इसमें क्या है, सेंटेंस ही कॉन्टिन्यूशन में ही है, एज इन दिस इज द सेंटेंस। बट इसमें क्या है कि जैसे ये है ना, दिस इज एक्चुअली स्लैश। ठीक है, तो अभी सेंटेंस यहाँ पे रीड करना है एंड वी हैव टू फाइंड द एरर। तो ये प्रीपोजिशन पर ही है, तो लेट्स डू इट। So Rakesh Sharma, the Indian space hero, is much sought after by college students and is invited for. Matlab, we have to read this part, this after by college students and is invited for various functions. Skill चाहिए होगा भी इसके लिए ना. And is invited for various functions. नहीं, सॉर्ट आफ्टर एकदम सही है। देखो, सॉर्ट आफ्टर का क्या मतलब होता है? समवन हु इज पॉपुलर एंड इन डिमांड। ठीक है, पॉपुलर बोल सकते हो, इन डिमांड बोल सकते हो, मतलब जिसको लोग एज इन काफी ज्यादा पसंद करते हैं उसके लिए बोलते हैं हम लोग। तो पॉपुलर और डिमांड के लिए सॉर्ट आफ्टर बोला जाता है, जिसके पीछे लोग पड़े हुए, ऐसा वाला लाइक उसे पसंद करते हैं, उसे पॉपुलर जो है। ओके, पॉपुलर एंड इन डिमांड। ठीक है, अमंग कॉलेज नहीं। देखो इसमें क्या होगा, राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज बट सॉट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ठीक है, बाय कॉलेज स्टूडेंट्स इज फाइन। एंड इज इनवाइटेड, इनवाइट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा? आई एम इनवाइटेड टू समथिंग। ठीक है, इन्विटेशन टू समथिंग, इनवाइटेड टू समथिंग। तो इनवाइट के साथ हम टू लगाते हैं, तो इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू। ठीक है ना, तो याद रखना, इनवाइट इज फॉलोड बाय टू। क्लियर अनमोल? ओके, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन भी इसी तरीके से ही है। His father is sick, but he does not look for him. तो of course we know the answer यहाँ पे क्या होगा? Look after him. बिल्कुल सही, look after him. I advised him to consult with a doctor, but he refused to do so. Consult to a doctor. Consult to a doctor नहीं, consult with a doctor ही आएगा। एंड अब मैं बताता हूँ क्या है। आई कंसल्टेड हिम, अगर डॉक्टर बोलेगा कि मैंने उससे कंसल्ट किया तो बोलेगा आई कंसल्टेड हिम। और अगर आप डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हो तो आप बोलोगे आई कंसल्टेड विद द डॉक्टर। तो विद ठीक है यहाँ पे, तो देयर विल बी नो एरर। समझ में आया? देखो, इट कैन, दिस वर्ड कैन बी यूज बोथ वेज, दोनों तरफ से आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर आप उससे एडवाइस ले रहे हो तो विद द डॉक्टर बोला जाएगा, और डॉक्टर एडवाइस दे रहा है तो यू जस्ट से आई कंसल्टेड देम, कि मैंने उन्हें कंसल्ट किया, यू कैन डू दिस थिंग, ऐसा। चलिए, ordinarily when in difficulty, Renu prefers keeping her counsel rather than going about here and there for advice.
प्रिफर का यूज हम लोगों ने देखा है। एडजेक्टिव कर रहे थे आई गेस, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ डू यूज प्रिफर इन अ सेंटेंस, है ना। और प्रिफर के साथ प्रिपोजिशन ही पढ़ा था हम लोगों ने कि व्हाट प्रिपोजिशन वी आर गोइंग टू यूज। प्रिफर्स टू कीप हर काउंसिल, नो। देखो क्या होता है, प्रिफर, वैसे आपको बताओ प्रिफर के साथ हम टू यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता है आई प्रिफर डूइंग दिस थिंग टू दिस थिंग। मैं सिंपल यूज बताता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो। हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, आई प्रिफर कॉफी टू टी। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब भी नाउन को कंपेयर कर रहे होंगे हम टू यूज करेंगे। हम लोगों ने देखा था अगर हम जिरेंट को कंपेयर कर रहे हैं, इफ वी आर कंपेयरिंग ए जिरेंट, आई प्रिफर स्विमिंग टू रनिंग। ठीक है ना, आई प्रिफर स्विमिंग टू रनिंग। तो भी आप इसके साथ क्या यूज करते हो, टू यूज करते हो। अब इसमें देखो यही दिया हुआ है, ऑर्डिनरीली व्हेन इन डिफिकल्टी रेनू प्रिफर्स कीपिंग हर काउंसिल टू गोइंग अबाउट हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर फॉर एडवाइस। तो रादर देन की जगह आ जाएगा टू। क्लियर है कर्व? अब मेरा सवाल है रादर देन कब आएगा? When will we use rather than? देखो मैं बताता हूं, आप प्रिफर, आपने जैसे ही लिखा था ही शी प्रिफर्स टू कीप हर काउंसिल, इस जगह में हम लोग रादर देन यूज करते। ठीक है, अगर प्रिफर के बाद, अगर प्रिफर के बाद में टू प्लस वी वन यूज किया गया कंपैरिजन के लिए, याद आया? अगर हम प्रिफर के बाद टू प्लस वी वन को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं आई प्रिफर टू स्विम रादर देन रन, ठीक है ना, तो जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे, इसको आई प्रिफर टू स्विम रादर देन रन, तो यहाँ पे वी वन आ जाएगा इस। ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है ये। तो ऐसे टाइम पे आप रादर देन लगाते हो तो प्रिफर के साथ रादर देन आता है, लेकिन टू प्लस वी वन को कंपेयर कर रहे होंगे तब। इसके अलावा हर जगह हम लोग टू यूज करेंगे। ओके, नाउ those who are suffering from diabetes are advised to substitute saccharin by sugar. Saccharin वो होता है शुगर का सब्सटीट्यूट, एज इन जैसे हम लोग शुगर फ्री यूज करते हैं उसके अंदर भी सैकरिन होता है आई गेस। रादर देन इसमें नो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे बोलते देयर इज नो सब्सटीट्यूट डैश हार्ड वर्क, यहां पे क्या प्रपोजिशन आता है? फॉर आएगा अनमोल, फॉर आएगा यहाँ पे, यस कर। तो देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज्ड टू सब्सटीट्यूट सैकरिन फॉर शुगर। ठीक है, तो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज्ड टू सब्सटीट्यूट सैकरिन फॉर शुगर। तो जो प्रिपोजिशन जिस वर्ड के साथ यूज करते हैं, ये होता है ना फिक्स प्रिपोजिशन, हम लोग बात कर रहे थे कि किसी वर्ड के साथ जो आएगा उसी तरीके से यूज करेंगे उसे। ठीक है, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क आएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉर, सैकरिन फॉर शुगर।
चलिए नेक्स्ट इज yes, correct sir. This book deals in the burning problems of our country. Burning problems our country is facing at present. अच्छा, तो this book deals with आ जाएगा बिल्कुल सही, इनकी जगह आ जाएगा with. ठीक है. अच्छा, deals in कब यूज करते हैं हम लोग? deals in कब यूज किया जाता है? कार्ड वाले सेंस यूज करते हैं. डील द कार्ड, तो कार्ड डील करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, ये वर्ड कि कार्ड डील करो. और ट्रेड के सेंस में यूज करते हैं. जब किसी से बोलते हैं कोई किसी चीज में बिजनेस अगर कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो दे डील इन दिस, दे डील इन कार्ड्स, दे डील इन दिस थिंग. तो जब कोई किसी चीज से रिलेटेड बिजनेस कर रहा होता है तो हम लोग यूज करते हैं डील इन समथिंग. हाँ ठीक है, तो यूज करते हैं. अनमोल यू आर इन बरेली ना भी? देखो मेरे को याद तो. सो हाउ आर थिंग्स देयर, वहां पे कैसा है, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी? ऐसे लॉकडाउन किस तरीके का होता है, लोग जाते हैं बाहर या नहीं? नहीं सर, लॉकडाउन है पूरा. है पूरा लॉकडाउन? हाँ, नेक्स्ट वीक मंडे तक एक्सटेंड कर हाँ दिया. देख, अभी फिर से बढ़ा था क्या अभी थोड़ा सा? हाँ, फिर से पीक आ गया यहाँ पे. 6 तारीख के बाद भी बढ़ा दिया, अभी पहले 6 तक कर दिया था. मंडे अभी खुलेगा. पूरा कर दिया, मंडे तक कर दिया. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. आई थॉट कभी क्या कहते हैं वहाँ पे लोग तो हैं, मतलब अभी पेरेंट्स मेरे ख्याल से वहीं पे हैं, तो भी है वहाँ पे लॉकडाउन ना. तो क्योंकि बाहर की स्थिति मेरे को पता नहीं चलती, मेरे को घर का पता चलता है बस. आई वाज थिंकिंग कि यहाँ बरेली में घर, बरेली में घर. आप कहाँ पे हो? अच्छा, जो बरेली रहे हो पास में, सही. यहाँ पे सब लोग बरेली वाले बैठे हैं, भी लग रहे हैं. Nice. And you are now where, girl? Girl is offline. चलो हम शुरू करते हैं पहले आगे. चलो अनमोल, नेक्स्ट वीक होगा 37 वाले देखते हैं, फिर पूछेंगे गर्व से. The debacle of the party admits no other explanation than its poor performance. अच्छा देखो एक चीज, हम लोग अभी थोड़े दिन बाद इसका कंजंक्शन करेंगे, और उसमें कुछ हमने शायद कल भी किया था, और ऐसा कोई क्वेश्चन होता है अदर के साथ, देखो देन आता है. ठीक है, अदर के साथ देन आ जाएगा, मतलब ये पेयर में यूज हो जाते हैं वाले वर्ड्स. ठीक है, तो ये तो हम कंजंक्शन में देख लेंगे. अभी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ क्या है. तो डिबेकल, डिबेकल का मतलब होता है जो भी एम्बेरेसिंग चीज हुई है, जो भी एम्बेरेसिंग सिचुएशन रही है, उसके लिए बोलते हैं हम लोग वर्ड डिबेकल. ठीक है, तो द डिबेकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स ऑफ यूज करते हो आप, कैन हैव कॉज, यानी क्या कारण हो सकता है, कॉज ऑफ समथिंग. ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो कि इसका रीजन क्या हो सकता है. एडमिट्स का मतलब पता है क्या होगा, किसी को एडमिट करना फिजिकली, एज इन की किसी को एंट्री देना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडमिट करना. ठीक है, दे वर रिफ्यूज्ड एडमिशन, तो ये एडमिट उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड. तो अगर आप एडमिट्स ऑफ लगा रहे हो, इसका मतलब है कि इसका कारण कुछ और नहीं हो सकता, तब यूज किया जाएगा उसे. समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा, अभी अभी और इन बिहार. ओके ओके, गॉट इट. अच्छा बाबा एयरफोर्स में थे तब, बरेली में तो बड़ा एयरबेस है वहां पे, बिल्कुल सही. गॉट इट.
बरेली इज अ नाइस प्लेस, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद है। तो व्हाट आई फील इज, अच्छा अनमोल कभी ना कभी नोटिस किया होगा, बाहर हम कहीं भी अगर बाहर रहने आते हो तो उसके बाद पता चलता है कि बरेली इज वे बेटर देन अदर प्लेसेस। यस सर, मैं वर्किंग हूँ तो यहाँ पे इतने पैसे बचते रहते, सेव होता है। मैं हाँ बेसिकली पुणे में काम करता हूँ इन्फोसिस में, हाँ बट यहाँ पे भी लॉकडाउन में सर हाँ। बहुत पैसे बचते हैं। अरे एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा बरेली सच में ऐसा लगता है ना कि ये बड़ा भी है और छोटा भी है, ऐसे बाकी शहर का मतलब बड़ा तो है ऑफ कोर्स, लेकिन जो बाकी शहर की जो माइनस होता है ना, जो इतना कमोशन है वो माइनस कर दो और बाकी सुकून है वहां पे, थोड़ा सा लगता है कि सारी हाँ सर। फैसिलिटीज है प्लस सुकून, तो मेरे को काफी पसंद है इसीलिए। जस्ट मेरे साथ भी जैसे बाकी और एक दो लोग थे जो भी वहां पे जो बाहर वर्क करते हैं और उसके बाद दे आर फ्रॉम बरेली, जब कोई बात होती है ना तो फिर वो भी बोलते हैं यार यहाँ की ऐसी शांति सच में कहीं नहीं है। पहले जब हम लोग नॉर्मली केवल वहीं रह रहे हैं तो लग रहा है कि कहीं बाहर निकले, बाहर ज्यादा मजा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, बाद में आके शांति यहीं पे। सर तो बहुत डेवलप हो गया, मतलब बार पब सब खुल गए यहाँ पे, रूफटॉप अरे हाँ क्लब्स, बिल्कुल। कैफेज। नहीं तो मैं तो मैं शॉक हो बताऊँ, गया। बहुत सारी जैसे कुछ वहाँ के जैसे रिलेटिव्स हैं और कजिन्स हैं ना, वो लोग जुड़े हुए हैं, तो भी फोटो वोटो डालते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे सच में सब कुछ खुल रहा है, वहाँ पे क्लब और सब कुछ, यानी वो डेवलप कर रहा है सारे सेंस में भी। एक हाँ तो सर, मेरे ख्याल काफी से अमेजिंग कैफेज खुल गए। अयूब खान चौराहे पे मॉडल टाउन में यहाँ पे खुल गया नहीं? अयुब कहाँ पे है? हाँ सर, उधर भी काफी खुल गया था, राजेंद्र नगर वो में जो भी काफी खुल गया। टाइटैनिक जैसी जो बिल्डिंग बनाई थी उसपे ऊपर को आई गेस वहाँ पे, अरे जहाँ पे डोमिनोज था उस वाली बिल्डिंग, अच्छा। उस बिल्डिंग हाँ उस जब जब मॉल बना था उसे बोला था टाइटैनिक की शेप में बनाया, वो ऐसा था। वो कभी हाँ। लगा ही नहीं टाइटैनिक जैसा। हाँ सर, मॉडल टाउन में बहुत कैफे खुल गया था, मैं वहीं मॉल रहता टाउन में हूँ। खुले काफी ज्यादा कैफे, यहाँ मॉल टाउन में खुले हैं यस। अच्छा घर वहां पे थे 2017 में, ओके 2017 तो अभी की बात हुई, ज्यादा पुराने नहीं हुआ। ओके चलो नेक्स्ट टाइम मैं देखते हो कभी मौका लगेगा तो आई गो टू द मॉल टाउन, भी देख के आएंगे वहां पे क्या क्या चल रहा है। बट इट विल बी नाइस फीलिंग बरेली में घूमना फिर इस तरीके से। 37 ये वाला समझ में आया नहीं आया, देखे से और कि एडमिट्स ऑफ किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप एडमिट्स ऑफ यूज कर रहे हो, ठीक है आ गया ना, हाँ तो एडमिट्स ऑफ का मतलब वो कैन हैव एनी रीजंस, और एडमिट समथिंग मतलब किसी को एंटर करना, ठीक है। दे एडमिटेड हिम इनटू द हाउस, घर में एडमिशन दिया, उसके लिए यूज करते हैं ऐसे। यस चलिए 38, in spite of being very busy at work she saves time to the visitors. For the visitors, correct. In spite of being very busy at work she saves time for the visitors, बिल्कुल सही। My father has the reputation for being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point. My father has the reputation for being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone. क्या हो जाएगा? Yes, curve. ठीक है. My father has a reputation of being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to is the point. बिल्कुल सही. Of being हो जाएगा. ठीक है ना? He has the reputation of, हमेशा ये बोलते हैं ना लोग, reputation of being a sort of person or anything. ठीक है? He is the reputation of a very strict person, something like that. ऐसा बोलते हैं हम लोग इसे. 40 वाला मेरे ख्याल से सब एकदम बचा लोगे, 40 में तो बिल्कुल टाइम लगेगा. Despite of the best efforts made by the government, the condition of the country is going from bad to
बैक टू वर्स होगा ना। क्या हो जाएगा इसमें? डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट द कंडीशन ऑफ द country is going from bad to worse. कर्व क्या लग रहा है अनमोल? डिस्पाइट और इंस्पाइट क्या डिफरेंस होता है इसके यूजेस में? डिस्पाइट यानी उसके बावजूद, अरे इंस्पाइट का मतलब ही इसके बावजूद होता है। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, ऐसा होता है ना। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हो, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, तो ऐसा मान सकते हो इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। तो वील जस्ट रिमूव ऑफ फ्रॉम हियर, ठीक है। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। क्लियर है अनमोल? तो इस तरीके से लिखा जाएगा इसे, डिस्पाइट द एफर्ट्स, यस। डिस्पाइट मतलब ऐसे इजी हम याद रख सकते हैं, स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू थोड़ा डिस्पाइट। डिफिकल्ट हो जाता है, किसके साथ क्या आता है, प्रपोजिशन के साथ नहीं आता याद करना हाँ, सबके। ये ऑफ वाली चीज ना, कि इस तरीके से ऑफ कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, एडमिट के साथ ऑफ लगाना है, स्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना। नहीं लगाना। अभी पता है, इसे लिख के रख लो और नेक्स्ट टाइम इसे एक आध बार देखा जाएगा, फिर याद होना शुरू हो जाता है। और इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको मतलब रिपीट बहुत ज्यादा हो गए क्वेश्चंस पे, डिस्पाइट और इंस्पाइट पे, बिकॉज आई फील कि अगर आपने जैसे भी ये प्रैक्टिस कर लिया, अब आप आगे देखोगे ना, इस पे क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे भी मॉक टेस्ट में और कहीं ना कहीं, क्योंकि पूछे जाते हैं बहुत बार और फिर भी एग्जाम में मिल जाते हैं इसके, तो रिपीट भी करते रहते हैं क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ज्यादा। 41. The captain distributed the sweets among our friends who had invited him. Sorry, who I had invited. ये बोला जाएगा यहाँ पे I actually. The captain distributed the sweets among our friends who I had invited. जिनको मैंने बुलाया था। Amongst हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। हमने पढ़ा था ये वोवल साउंड, और उससे पहले हम लोग यूज करते हैं amongst. So say the captain distributed sweets amongst our friends. This is correct. The bride said that she would not marry the man over 35. Fair enough. Above 35 है ना? You learned about it. Above आ जाएगा बिल्कुल, एक है उसके हिसाब से यूज करें हम लोग तो. The bride said that she would not marry the man above 35. The invitation card says that Satish marries with Sunita next month. Yes. देखो इसी तरीके से यूज किया गया, सतीश मैरीज सुनीता, बिल्कुल सही, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ऐसे टू कब लगाते हैं, अच्छा मैरिज के साथ विद लग जाता है, ये भी देख लेना। मैरिज विद समथिंग, हिज मैरिज विद दिस पर्सन वाज अमेजिंग, ऐसा अलग कुछ बोलोगे कि शादी ऐसी थी, ठीक है। तो मैरिज विद लगा लेते हो, और मैरिड टू लगाते हैं हम लोग, है ना। तो जब कार्ड में ऐसे इंफॉर्मेशन जब दे रहे होते तब तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। सतीश मैरिज सुनीता, ये होने वाला है। मैरिज विद आ जाएगा, हिज मैरिज विद सुनीता वाज अमेजिंग, ऐसा कुछ। और सतीश इज मैरिड टू, ठीक है, कोई भी पर्सन, दिस पर्सन इज मैरिड टू दिस पर्सन, तो मैरिड टू लगाएंगे हम लोग, ठीक है।
चलिए 44. The Constitution of India comprises of three wings: the legislature, the judiciary, and the executive, and each is independent in its own way. यस, या फिर हम लोग क्या करेंगे पता है, यहां से ऑफ हटा देंगे बस. इससे भी आप लिख सकते हो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज. कंप्राइज के साथ हम लोग ऑफ नहीं लगाते, ठीक है. कंप्राइज ऑफ, या तो कंप्राइज बोलोगे सीधे, तो यहां बोलोगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस थ्री विंग्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है. तो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, तो यहां से विल जस्ट रिमूव ऑफ एंड द सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. तो ये पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट में लिख लेने से, कंप्राइज और कंसिस्ट, ठीक है, मतलब ध्यान देना चाहिए में. नेक्स्ट. The council does not hold itself responsible for the loss or damage to any article. अच्छा, हम लोगों ने वो पढ़ा था, यस, लॉस. अच्छा नहीं, डैमेज के साथ ऑफ एनी आर्टिकल नहीं आएगा. ये देखो, लॉस एंड डैमेज हम लोगों ने पढ़ा था, दो अलग अलग वर्ड्स के साथ आप यूज करोगे. डैमेज के साथ तो टू ही आता है, लॉस के साथ क्या आता है? लॉस के साथ आता है ऑफ. ऐसे देखो, फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल, ठीक है. अब देखो क्या होता है, फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल, लॉस के साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, लॉस के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं. हमने पढ़ा था अगर कंजंक्शन से हम दो ना वर्ड्स को जोड़ दें जिनके अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, तो हम वैसे ही करेंगे उसे. तो डैमेज के साथ तो टू आएगा, और अगर लॉस के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं. तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल, ठीक है ना. द काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल. याद है ना वो हमने क्वेश्चन किया था, ही इज डिफरेंट एंड इंफीरियर टू, बिल्कुल उसी की तरह है ये, डिफरेंट एंड सुपीरियर टू हिज फ्रेंड्स, ऐसा कुछ. तो ही इज डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू हिज फ्रेंड्स. तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे इसके लिए प्रीपोजिशन अलग यूज करना है, ठीक है. दो दिन क्वेश्चन करके, अब ये एक्सरसाइज आई ट्राई की, एक्सरसाइज आपको आज ही भेज दूंगा मैं. फिर वाले क्वेश्चन फिर से देखना, तो प्रीपोजिशन फिर याद रहना शुरू होगा, क्योंकि एरर्स तो भी याद रहेगा कि आंसर क्या क्या था हमारा, क्या क्या हमने कहाँ पर लगाया था. फिर ये रूल्स याद रह जाएंगे आपको कि किस तरीके से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पे क्या एरर आना है, ऐसा. Okay, when he was under house arrest, he was debarred to send a letter even to his wife. When he was under house arrest, he was debarred to send a letter even to his wife. From sending a letter, बिल्कुल सही. तो जैसे वर्ड्स होते हैं, डिबार हो गया, एब्सटेन, रिफ्रेन, ठीक है, इसके साथ फ्रॉम आ जाएगा प्लस वी प्लस आईएनजी, ठीक है, इसी तरीके से यूज करते हैं, बिल्कुल सही. तो व्हेन ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट, ही वाज डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम सेंडिंग अ लेटर इवन टू हिज वाइफ.
Okay. $47. क्या होगा अनमोल? We have to wait for a new political order to restructure our economy by adopting a model भी बोल सकते हैं, मॉडल MODEL, model of development closer to our needs, है ना? We may have to wait for a new political order to restructure our economy by adopting a model of development closer to our needs. क्या लग रहा है अनमोल? इसमें क्या हो जाएगा? वी हैव टू वेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर. इस वाले पार्ट में एरर होगा. कैसे यूज करते हैं इसे? वेट. देखो, हाँ बिल्कुल सही. इधर वी विल से, अच्छा इसमें भी देखो ऐसे इक्वल टू करके लिख सकते हो इसे, और ये भी याद रहेगा फिर आपको. हम ऐसे बोल सकते हैं वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट. ठीक है, तो इधर वी विल जस्ट रिमूव ऑफ फॉर, या फिर हम वहां पे वेट कर देंगे. बिल्कुल सही. तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है. हम फॉर हटा भी सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं वेट का. ठीक है, वी वर वेटिंग फॉर समथिंग, जैसे वी वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, वी वर वेटिंग फॉर द प्रेसिडेंट, वी वर अवेटिंग द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, दोनों ठीक होंगे बिल्कुल. वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट. Government should refrain to associate themselves with any governments की बात चल रही है, यानी अलग अलग देशों की, आप अलग अलग स्टेट्स की. To associate themselves with anything that tends to affect the secular character of our state. इसमें refrain associating themselves तो नहीं आएगा. हाँ, तो रिफ्रेन के साथ क्या जाएगा? अच्छा, रिफ्रेन एसोसिएटिंग है ना. हाँ. रिफ्रेन फ्रॉम, अभी हम लोगों ने देखा था ना ऊपर, रिफ्रेन एब्सटेन. कहाँ गया ये वाला? बिल्कुल सही. तो रिफ्रेन एब्सटेन, इसका फ्रॉम प्लस वी प्लस आईएनजी. यस, वही है यहाँ पे. तो व्हाट विल डू? तो रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग, करेक्ट. Either we'll use ing, है ना. Refrain from associating themselves with anything that tends to affect the secular character of our state. We go through. 49. It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. Apparent to everyone. Apparent to everyone, yes. यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही. It was apparent to everyone present that, correct. She looked very different from the photograph I had of her. She looked very different from the photograph I had of her. सही लग रहा नहीं? हाँ, no error. Yes, there is no error because अभी different है, different का हमने from use किया, ठीक है. Yes, so she did look very different from the photograph I had of her. There is no error. And last one in this one. In his concluding remarks, he said almost nothing worth listening to. तो जब भी इस तरीके से बोलेंगे ना, in his concluding remarks he said almost nothing worth listening is fine. टू लगाने की जरूरत नहीं इस वाले साथ.
दिस इज वर्थ लिसनिंग। हाँ, तो वर्थ लिसनिंग को लगाएंगे नहीं, बस इस काफी है। ये सेड ऑलमोस्ट नथिंग, वर्थ लिसनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन इज ऑलमोस्ट ओवर। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अभी हमारे पास कंजंक्शन यानी 2-3 टॉपिक ही बचे, 1-2 टॉपिक बचे जो हमें करने हैं। बाकी अनमोल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग? हाँ सर, एसएससी एसएससी के लिए कर रहे हो ना? यस सर। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। फिर तो आप अच्छा वाली कोई एसएससी वाली क्लास लेते होंगे ना फिर तो एसएससी स्ट्रेंथ वाली होती है। ओके, चलो फिर तो बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चलो आई गेस यार फ्रेंड लाइक हमने उसमें नहीं किए थे कुछ क्वेश्चन से वाले, देखते हैं 5-10 मिनट और फिर नेक्स्ट क्लास में इनको कंटिन्यू करेंगे हम आगे। डबल फिलर्स आई गेस, इसके बाद हमारा कंजंक्शन रह गया। उसके अलावा हमने टेंसेस और ये सब कुछ कर रखा है ना आपके? हाँ सर। ओके, उसके बाद हम लोग कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइज। कुछ करेंगे पहले रीडिंग सेक्शन के, तब हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर डबल फिलर्स पे क्या होगा? रिलीजिंग एंड एक्सप्लोर। रिलीजिंग एंड एक्सप्लोर, बिल्कुल ठीक। देखो पहले वाले में वैसे वर्ड दिखा है तो कोई भी लॉन्चिंग भी सही लग रहा होता है, लेकिन लॉन्चिंग ग्रामेटिकली भी सही नहीं है। तो सी इज करेक्ट विद द होल लॉट ऑफ गेम्स रिलीजिंग इन द कमिंग मंथ्स। और यहाँ पे भी एक्सप्लोर द वर्ल्ड एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, at a dash door. और इसका भी सही है क्योंकि वो डेटा हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस की बात करोगे, कैशियर लेस है तो। हाँ, तो क्या हो जाएगा? सी वाला हैंड्स फ्री। हैंड्स फ्री क्यों होगा? हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस क्यों होगा? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं ना हम लोग। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है मतलब खुद ही उस चीज को एक्सपीरियंस करना, टू एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। हैंड्स ऑन का मतलब कि खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। एक होता है ना कि हमने किसी से सुना या हमने देखा, तो वो वाली चीज हो गई। तो ये है कि इट इज अ फुली ऑटोमेटिक स्टोर जहाँ पे कस्टमर जाएंगे एंड कस्टमर्स गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट कैशियरलेस शॉपिंग फील्स लाइक। कैशियरलेस शॉपिंग तो हम लोगों ने करी है, जहाँ पे हम कार्ड दे देते हैं। अभी वहाँ पे कैशियर नहीं होगा, तो उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन ये मतलब फ्रेजल वर्ब जैसे ही हो गया कि आप उसे डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो। Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger dash, but there is a dash that it could disadvantage the parties. तो फर्स्ट ब्लैंक में तो इससे ज्यादा वर्ड्स लग रहे हैं। हाँ, सेकंड वर्ड थोड़ा सा कंफाइन कर रहा है उसको। तो यस, बेनिफिट्स एंड परसेप्शन है ना। लार्जर बेनिफिट्स, ठीक है भाई, लार्जर इम्पैक्ट भी हो सकता था, वो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, देयर इज अ परसेप्शन दैट इट कुड डिसएडवांटेज रीजनल पार्टीज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Judge him now. Judge him first wala and intent, not by what he intends to do. What he intends to do in the next few weeks, बिल्कुल सही। But the people of Telangana are going to judge him by what he did in the last 4 years, not by the intents. ठीक है, easy है अभी ना। The large scale dash of troops तो उनके लिए बोलते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हाँ, मिलिट्री ट्रूप्स के लिए, यस। लार्ज स्केल dash of troops। इसका मोबिलाइजेशन से लग रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स जो मूव है बोलते हो। यस, हाँ करेक्ट। म्यूटिलेशन और रियलाइजेशन कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही। मोबिलाइजेशन सही है। और सेकंड वाला ब्लैंक भी ठीक है। अबाउट एन इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। हाँ,
imminent, IMMINENT, यानी something that is about to happen. So has led to speculation about an imminent attack as well as calls to avoid a humanitarian catastrophe. बिल्कुल सही. So fifth का C is correct. तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में एक और काम करेंगे. तो अगेन मैं बोलता हूँ कि हमारे रीडिंग सेक्शन के लिए अच्छा रहेगा. We'll do these double fillers. ठीक है. डबल फिलर्स है, लेकिन साथ ही साथ वो होता है ना कि हमें ब्लैंक दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज द ऑप्शन. तो ये हम कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. हाँ, ये वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड वी माइट स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन और समथिंग. तो कुछ और क्वेश्चंस देखिए जो इससे रिलेटेड है और आगे हमें हेल्प करेंगे. ठीक है, चलो अनमोल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू. चलो मिलते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली.